वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब बात हम करेंगे हॉकी पर, क्योंकि पिछले सेगमेंट में हमारा ज़रा मिक्स था सूरत हाल। अब हॉकी को हमने मुकम्मल टाइम देना है। हॉकी के साबिक स्टार मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक यूथ ओलंपिक कोच भी हैं, साबिक स्टार हॉकी के हैं। इंटरनेशनली इन्होंने 100 से ज़ायद मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए और गोल वोल भी स्कोर किए थे चैम्पियंस ट्रॉफी में, मुझे याद है 1996 ही चैम्पियंस ट्रॉफी। मोहम्मद अली मेरे साथ है, मैं इन्हीं से पूछ भी रहा हूँ। मोहम्मद अली, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल से इनको देखते हैं, इनके तजज़िये पसंद किए जाते हैं। अली भाई, पहले ये बताइएगा कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेली थी? 96? मैं 1996 चढ़ाए मद्रास चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ मैंने पहला गोल किया था। ओहो, इंडिया के खिलाफ गोल करके तो स्टार बन जाता है। और हमारा हॉलैंड से मैच था और 3-2 से हम लोग वो मैच जीते हारे थे। चलें, सिल्वर मेडल था। ये तो उस वक्त की बात है, 96 में तो हम वर्ल्ड चैंपियन तो हमेशा जब भी हम लोग खेलते थे विक्ट्री स्टैंड में रहते थे। वर्ल्ड चैंपियन थे 96 में। तो हम 94 में हमने फाइनल खेला, जीता। 90 में हमने फाइनल हारा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की क्या हॉकी टीम थी? अब 18वें नंबर पे हॉकी टीम है और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 10 टीमों में से 7वीं है। तो आप बहुत मुतमईन हैं? नहीं आसिफ भाई, मुतमईन तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी कौम भी नहीं है मुतमईन। और जो मेरे जो हॉकी के लवर्स हैं, जो हमारे हॉकी फैमिलीज हैं, बहुत दुख की बात है। बड़ा मतलब हमें दुख होता है कि इतना बड़ा नाम, हमारा ओलंपिक्स चैंपियन भी थे हम, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी, एशियन गेम्स, एशिया कप, बे इंतहा हमारे मेडल्स रहे। जब मैं खेलता था विक्ट्री स्टैंड में रहता था तो बड़ा मतलब अफसोस होता है हॉकी के मतलब ये रिजल्ट आने में। आप देखें ना कि अगर जूनियर वर्ल्ड कप से आप उठा के देख लें, वहाँ पे हमारी 11वीं पोजीशन आई है। फिर आप यूरोप टूर्स पे चले गए, वहाँ पे आपने जूनियर टीम से और क्लब से आपने मैचेस खेले। फिर आपने एशिया कप खेला, एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस देख लें, वहाँ पे 6 थी तो 5वीं पोजीशन आई। यहाँ पे आप देख लें 12 लड़कों से खेले, 12 लड़कों से खेले। और वो जापान के वो कोच थे उस टाइम एक्मैन, जो होके हमारे पास पाकिस्तान टीम के पास आए थे और जापान के खिलाफ ही वो मैच खिला रहे थे और 12 प्लेयरों से उन्होंने टीम खिला दी और टीम जीता हुआ मैच हम हार गए। फिर आप एकमैन की गलती थी, ख्वाजा जुनैद की नहीं? देखें, वहाँ ऑफिशियल की गलती होती है, ये ज़रूरी नहीं, और प्लेयर्स की भी गलती होती है, और प्लस जो ज्यूरी में जो जज होता है उसकी भी गलती होती है कि वो प्लेयर्स को कैसे जाने दे रहा है आगे। जब तक प्लेयर्स बाहर नहीं आएगा तो प्लेयर्स अंदर नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो गलती है वो जो जज है, जो ज्यूरी में बैठे हुए चले, वो तो पुरानी बात होगी। PHF ने भी एक इंक्वायरी बनाई थी नासिर अली की सरबराही में, उस इंक्वायरी का कुछ नहीं पता चला। नहीं, अभी वो सिलसिला भी मतलब पेंडिंग में है, उसका फैसला होना था। तो उससे पहले ख्वाजा जुनैद ने रिज़ाइन दे दिया। असल में उन्हीं के ऊपर बात ज़्यादा वर्क कर रही थी, उनके ऊपर ही आवाज़ उठ रही थी कि मैनेजर क्या कर रहा था, सो रहा था मैनेजर वहाँ पे क्या। तो उन्होंने वो आने से पहले ही उन्होंने मैनेजर साहब ने रिजाइन दे दिया। वो खत्म हो गई इंक्वायरी। लाजी बात है, ख्वाजा जुनैद ऐसे मैनेजर थे, उनके ऊपर ही सारी बात आ रही थी, तो वो रिजाइन दे के चले, वो तो खैर अब बात होगी जब करेंगे। अभी तो आसिफ बाजवा भी नहीं है। तो ये जो परफॉर्मेंस रही, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? मोटी मोटी वजूहत इसकी क्या है? आसिफ भाई, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को मुराद नहीं मिलती, इंसेंटिव्स नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती यार। फिर आप बताएं ना, अभी पिछला जो कैंप्स लगा था, अब देखें एक्मैन साहब जो कोच है, हेड कोच, उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि पिछली डेलीज नहीं मिली मुझे, अभी तक मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हॉकी फेडरेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े मास्टर कोच हैं, कमर इब्राहिम है, इतना बड़ा नाम है, ताहिर जमान है, हनीफ खान है, ये खुद इनके ज़माने में आप अगर हनीफ खान के ज़माने में 12-13 में देख लें तो विक्ट्री स्टैंड पर हैं। एक शनाज शेख थे 13-14 में, वो नासिर अली, वो लोग साथ थे, तो उनकी टीम विक्ट्री स्टैंड पर आई है। तो मेरा मकसद ये है कि आप 20-20 लाख रुपए गोरे को दे रहे हो, यही 4 आप ओलंपियंस कोच रख लें, उनको 2-2, 2.5 लाख रुपए दोगे तो यार आपका पैसे ही बचेगा ना फेडरेशन का। अभी आपको पता है कि अभी डेलियाँ नहीं दी, अनाउंसेस नहीं दिए, बच्चों को प्रॉब्लम से, फिर आप बोलते हो कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ जाएं, हम कॉमनवेल्थ जीत के आ जाएं। अब देखें ना, लड़कों को खेलने को तो एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन साथ साथ उनका घर भी तो चलना चाहिए ना। जब घर नहीं चलेगा तो वो कैसे मेहनत करेंगे? ये तो बड़े अरसे से हो रहा है, हॉकी के प्लेयर्स के बाद नौकरियां तो बड़े अरसे से नहीं है। उसकी वजह आसिफ भाई प्रॉब्लम ये है कि जब तक गवर्नमेंट सोहेल अब्बास जैसा प्लेयर आप देखिए पास नौकरी नहीं। देखिए, सोहेल अब्बास को हमने अपने कस्टम से भी खिलाया है,
इवन के वो वापडा में कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में भी खेलता रहा है, फिर जाके फिर कई साल बाद वो परमानेंट हुआ है। मतलब आप नेशनल हीरो को तो यार जॉब दो। अभी देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। अब जो प्लेयर पाकिस्तान से खेल के फारिग हो गया, जो डिपार्टमेंट्स के काबिल है, अब उसको दो दो तीन तीन बच्चे हैं, वो वहीं उसी की उस पर वो चलेगा ना कि उसकी फैमिली चलेगी, उसका घर चलेगा, उसका चूल्हा चूल्हा जलेगा। आप मुझे बताएं जब उसका डिपार्टमेंट से उसको निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगा? ना वो सीनियर टीम में आ सकता है, ना वो जूनियर में आ सकता है। अब तो वो तो किसी का काम का नहीं रहा वो। तो ये हमारे लिए, हमारे इस मुल्क में, हमारे स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादती हो रही है। आप इंडिया की उठा के स्पोर्ट्स को देख लें, कितने मेडल्स जीता है आप कॉमनवेल्थ में, और उनकी इस साल की आप देख लें अरबों रुपए का उनका बजट है। तो ये चीज़ें लैक करती हैं, तो हॉकी या स्पोर्ट्स कैसे उठेगा? तो हॉकी के पास तो अपना कोई जरिया माश है ही नहीं, जरिया आमदनी है ही नहीं। सिंध हुकूमत उनको 10 करोड़ रुपए देती है, स्पोर्ट्स बोर्ड भी उनको इतना पैसा तो नहीं देता होगा, तो हॉकी कहाँ से पूरा करे अपना पैसा? मैं आसिफ भाई, जब हम यूथ ओलंपिक्स में गए थे, स्पोर्ट बोर्ड ने हमें $20 के हिसाब से दिए थे। अब तो फिर भी बढ़ गए हैं, ये $30 या $40 हो गए आई थिंक। और डेलियाँ फिर भी हमें नहीं मिली थी। इनको तो फिर भी यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, कहाँ 14 कहाँ 23। तो इस पे लैक करती हैं चीज़ें। आप एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं। मैं कहता हूँ कि आसिफ बाजवा है या कोई भी सेक्रेटरी आए, ठीक है ना, लेकिन सिस्टम ऐसा करके सिस्टम ऐसा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब जो सेक्रेटरी आए हैदर हुसैन, एक्टिंग है, लेकिन क्या वो आपके ख्याल में फाल है? कराची हॉकी एसोसिएशन तो उन्होंने खड़ी कर दी। नहीं, मैं समझता हूँ कि एनर्जेटिक है वो, और मेहनती लड़का है, और जो काम कोशिश करता है उसको ख़त्म करने की वो सलाहियत रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे लोग अगर आ गए हॉकी फेडरेशन पे, तो मैं समझता हूँ जैसे इसने कराची को उठाया है, तो इंशाल्लाह ताला आई होप के इलेक्शन में अगर ये जीतता है, और अभी तक इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा मेरे ख्याल में। अच्छा, हम नहीं लड़ रहा तो वो बात अलग है, लेकिन ये है कि अब पता नहीं वो लड़ भी ले इलेक्शन अभी तक। देखिए, फेडरेशन को तो ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए जो मतलब मेहनती हो, एनर्जेटिक हो, मतलब वर्क हार्ड करें। मतलब पुराने लोगों कब तक आप यूज़ करेंगे? मतलब फिर आपके पास पैसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मल्टीनेशनल आपके पास कंपनीज नहीं है। पीएचएफ को एक काम चाहिए कि एक बंदे को ऐसा लगाए जो आपको पैसा ला के दे, और उसको ये बोले कि भाई आप इतने पैसा ला के दोगे, आपको इतना परसेंटेज हम देंगे। तो लाजिम बात है, आप कहीं भी उठा के देखना, बैंकर्स जो होते हैं वो कैसे कैसे जगह जगहों में घूम रहे होते हैं। तो वो इसी वजह से, जब तक आप फेडरेशन के साथ एक बंदा नहीं रखेंगे जो जाके मल्टीनेशनल्स में जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, वो हमारे बच्चों के काम आएगा, फेडरेशन के काम आएगा। खवातीन टीम के साथ भी आप रहे हैं, 2017 तक तो आप सिलेक्टर थे, उसके बाद से तो हमने खवातीन का कोई मुकाबला मुझे तो याद नहीं है कि हमने देखा। जी आसिफ भाई, अभी तक आप सिलेक्टर हैं खवातीन? नहीं, मैं सिलेक्टर था। शहबाज सीनियर जब थे सेक्रेटरी, रशीद जूनियर चीफ सेलेक्टर थे, मुमताज़ अजहर और मकसूद हुसैन मंजूर जूनियर के छोटे भाई, और मैं खुद। तो उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी वुमेन्स की ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुई। तो आप अभी तक सिलेक्टर हैं इसका? नहीं, ये तो फेडरेशन बेहतर समझ सकती थी कि मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर एक तो इतने इवेंट्स नहीं हुए, 17-18 से टीम बाहर नहीं गई, ये फर्स्ट टाइम गई है इंडोर हॉकी टूर्नामेंट में बैंकॉक, और वो भी बैंकॉक ही गई थी लास्ट जो हमने सेलेक्ट करी थी। बैंकॉक अच्छी जगह है ना, जरा जाते हैं लोग। जी अच्छी भी है, वहाँ पे टीम भी मतलब अपना जैसे हमारा मौसम कराची और पाकिस्तान की तरह होता है, वैसे ही वहाँ का भी मौसम वैसे ही है। नहीं तो बैंकॉक गई आपकी टीम, तो अभी आपसे मशवरत हुई कुछ इस टीम की सिलेक्शन में? नहीं, इससे मेरा कोई मतलब सिलेक्ट फिर किसने किया सेलेक्ट इनको? अब ये तो जो फेडरेशन है वही उनको तो सिलेक्शन कमेटी नहीं है वुमेन की? वुमेन्स की आई थिंक मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि आखिरी सिलेक्टर तो आप थे, तो हम ही आपको लोग तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे थे, और उसके बाद शायद अनाउंस भी नहीं हुई उसके बाद सिलेक्शन, इसलिए एक तो टीम भी नहीं जा रही थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी में हुआ ये एशिया कप जो इंडोर 5 साइड टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आसिम बाजवा को इस चीज़ का पता होना चाहिए। लाजिम बात है, आसिम बाजवा थे, उन्होंने सब डिसाइड किया होगा कि ये डेट्स थी, इस डेट्स पे ये टीम जानी है। तो मे भी शायद उन्होंने बोला होगा यार हम इन्हीं से जो हमारी मेंस की है सिलेक्शन कमेटी, उसी से हम शायद ये काम करवा लें।
मे भी शायद उनसे ही उन्होंने ये काम करा लियो। नासिर अली तो वक्तन वक्तन यहाँ पे रहे हैं वुमेन्स टीम के साथ। वुमेन टीम की मैचेस कराची में तो बहुत होते हैं। नहीं वुमेन्स वो तो सर वो तो मतलब क्लब्स एक डिपार्टमेंट में भी इनको नौकरियां डिपार्टमेंट दिला है दी। जो अभी नया बना है हैदर की कोशिशों की वजह हाँ, से। टॉप सिटी। हनी भाई वगैरह ने टॉप सिटी की लड़कियों को अपॉइंटमेंट्स करवाए हैं, बड़ा गुड साइन है ये। ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे कराची में कई डिपार्टमेंट्स हैं, 10 से 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो बंद हो गए हैं। अगर स्पोर्ट्स अगर खुल जाए, डिपार्टमेंट्स खुल जाएं, तो मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में लड़कों क्या की टैलेंट की कमी नहीं है। विमेन टीम का जो 5 साइड या इंडोर हॉकी जो होती है उसमें और मैन हॉकी की कुछ रूल्स में फ़र्क होता है, कुछ हॉकी स्टिक्स में फ़र्क होता है? बिल्कुल रूल्स में फ़र्क होता है। वो उनकी स्टिक एक तो पतली होती है, थोड़ी लंबी होती है, और उसका जो ब्लेड होता है वो थोड़ा पतला होता है। अभी मुझे ज़राए से पता चला था कि जब उनकी यहाँ से जब पाकिस्तान टीम्स गई हैं इक्विपमेंट्स वगैरह लेके अपनी स्टिक्स वगैरह, तो वो एक रिंग्स होता है गोल सा जो हॉकी को डाल के ब्लेड से डालते हैं और वो हैंडल से निकलता है वो रिंग, तो वो उन्होंने पास ही नहीं हो सकी वो। तो फिर वहाँ के जो फेडरेशन थी उन्होंने फिर उनको हॉकी वगैरह दी, तो फिर उसमें जाके फिर वो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इंडोर यहाँ पे है ही नहीं आसिफ भाई। आप मुझे बताएं ना कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए पहले से आप मतलब कोचेस मैनेजर्स जो ऑफिशियल्स हैं उनको हम मांगी दें। कोचेस को भी नहीं पता होगा कि उसको रूल्स बेचारे को जो कोच गया है। हाँ, इंडोर हॉकी तो होती नहीं कराची में तो मैंने नहीं कराची देखी। में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंडोर का कोई ग्राउंड ही नहीं है। कहाँ कहाँ हम 5 साइड की हॉकी होती है, वो भी हम रमजान को छोटा करके आप लोग बना लेते हैं। रमजानों में खिलाते हैं। जैसे यूथ ओलंपिक्स में हम गए थे, उस पर 5 साइड का था, तो उस पे हमने खेली थी बस। चलें अली भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बड़ी जल्दी में हमने ये सेगमेंट ख़त्म किया जिसमें तमाम ही कोशिश हमने की कि मामलात को हम ज़ेर बहस लाएँ। मोहम्मद अली ख़ान साहब जो कि यूथ ओलंपिक के कोच भी हैं, अभी तक ये शायद वुमेन टीम के सिलेक्टर भी हैं, क्योंकि 2017 से अब तक इनको बताया नहीं गया कुछ। तो ये हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए। और भी बहुत से मामलात हैं जिन पर हॉकी फेडरेशन को गहरी नज़र रखनी होगी। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू अगेन।